नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं केजी अग्रवाल आज आपके साथ ये जो हमारा प्रथम अध्याय संतवाणी था, इसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने इस संतवाणी पाठ के अंतर्गत कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम खेड़िया को बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा। आज आपके सामने जिन पाठ्य पुस्तक प्रश्नों की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से आने चाहिए। मेरे जवाब देने से पहले ही आपका जवाब आपके मन में बन जाना चाहिए, तब तो आप लोगों की मेहनत सार्थक है। अन्यथा आप लोगों ने जिस चीज़ को पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं मेरे द्वारा पढ़ाए गए तथ्यों में कोई ना कोई कमी रह गई है। इसलिए आप इनको ध्यान से सुने, समझें और इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में अवश्य नोट करें। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं भी देने हैं, बाकी अधिकतर प्रश्नों को मैं आपको अभी सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रथम क्वेश्चन से, जो कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है बेटा विश्वसनीय क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है विश्वसनीय, अर्थात सबसे ज़्यादा विश्वास इन्हीं प्रश्नों पर किया जाता है प्रश्नमाला के अंतर्गत। तो इनके उत्तर पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आशा रूपी सांपनी की औषधि किसे बताया है। आपको पता है कि आशा रूपी सांपनी ने पूरे संसार को डसा हुआ है, उसकी एकमात्र औषधि है। तो उस औषधि का नाम आप बताइए। माया, सुख, संपदा या संतोष, इन चारों में से क्या सही है आपको बताना है। आशा रूपी सर्पणी को मारने के लिए कबीरदास जी ने हमें कौन सी औषधि बताई है। तो वेरी गुड, काफ़ी विद्यार्थियों ने माया बताया है, जो बिल्कुल गलत है। इसके बाद काफ़ी विद्यार्थियों ने सुख बताया है, वो भी बिल्कुल गलत है। अब संपदा और संतोष में से हमारा आंसर रह जाता है। तो बेटाओ, आप सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही आंसर आया होगा, मुझे पता है, और वह आंसर है हमारा संतोष। कि संतोष रूपी ऐसी औषधि है जिससे हम आशा रूपी सांपनी को अपने से दूर कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर द, अर्थात संतोष। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है। आगे लिखा हुआ है इसमें किया है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि कस्तूरी रंग में काली होती है, चीनी रंग में सफ़ेद होती है, लेकिन बाहरी रूप से यह काली होने पर और यह सफ़ेद होने पर भी इन दोनों के मूल्यों में इतना बड़ा अंतर होता है कि यह कस्तूरी तो कांटे पे तोली जाती है, जबकि चीनी को पत्थर पर तोला जाता है। इस तरीके से इनके आंतरिक गुणों की ओर ध्यान देने के कारण से कस्तूरी को महत्व दिया जाता है, चीनी को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर किस गुण की बात की गई है बेटा, वो आंतरिक की या बाह्य की या दोनों की। तो इसमें बात की गई है केवल और केवल आंतरिक गुण की। किसकी बात की गई है बेटा, वो आंतरिक गुण की। व्यक्ति के आंतरिक गुण अच्छे होने चाहिए, बाह्य रूप से वह चाहे किसी भी प्रकार का दिखाई देता हो। इस तरीके से हमने दोनों ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर जान लिए हैं। अब आइए हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की ओर चलते हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में बेटाओ हमें एक पंक्ति या दो पंक्ति में इनके उत्तर देने होते हैं, लेकिन उन उत्तरों को बड़े ही सुंदर तरीके से लिखना होता है। जैसा कि कल मेरे पास कई विद्यार्थियों के आंसर आए, उन आंसरों में इतनी तीव्रता थी कि मैंने वीडियो सेंड की, वीडियो कंप्लीट हुई होगी बच्चों की, और तुरंत उनके आंसर आना स्टार्ट हो गया था। और इतने सुंदर तरीके से आंसर आए और सभी के राइट, हालांकि 10-5 बच्चों के गलत भी आए थे। सही आंसर आने वाले विद्यार्थियों के मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से नाम बताना चाहूँगा, जिनके बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आए आंसर। उसी के साथ उन विद्यार्थियों ने बड़े ही समय के साथ उत्तर दिया। तो उन विद्यार्थियों में मैं आपके सामने नाम लेकर के उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करके मुझे भी मेरे कार्य को करने के प्रति प्रोत्साहन प्रदान किया। तो उन विद्यार्थियों में मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, एक अनीता है जो कि 12th साइंस बायो में है, एक प्रियंका है जो कि 12th आर्ट्स में, निधि 12th आर्ट्स, गुनगुन कॉमर्स, वंशिका 12th आर्ट्स, सलोनी 12th कॉमर्स,
निशा 12th आर्ट्स, कनिष्का 12th आर्ट्स। इस प्रकार से इनके उत्तर बिल्कुल सही आए थे, जिनकी मैंने अभी आपके सामने बात रखी है। इनके अलावा एक महावीर नाम का भैया है, उनके भी बहुत अच्छे तरीके के आंसर आए थे, उनका भी मुझे अच्छा लगा। वो मैथ से है। कनिष्का आर्ट्स, कुशाल कॉमर्स, इन दोनों के भी बहुत अच्छे उत्तर आए थे। इसके बाद खुशी बायोलॉजी, ईशा, तनुश्री, पल्लवी, इस तरीके से। और एक नाम लिशा चौधरी भी आया था। अब उन्होंने शायद मिस्टेक किया नाम में, यानी उनका नाम लिशा ही है, लेकिन उनका आंसर भी बहुत अच्छा था। तो इस तरीके से जो मैंने नाम बोले हैं, और एक पूनम राठौड़ जो कि 12th साइंस में इस तरीके से इन विद्यार्थियों के बहुत ही सुंदर तरीके से मुझे सवालों के जवाब मिले। हालांकि 10-12 बच्चों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया था। आज मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हम अगली बार बहुत अच्छा सुंदर आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी अच्छा प्रयास करें। अब हम आज इन प्रश्नों के उत्तर, जिन प्रश्नों को मैं आपको करने को दूंगा, इनका उत्तर मुझे समय अंतराल के अंतर्गत ही मिलना चाहिए, जिससे कि मुझे कार्य करने में बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो आप लोगों की मेहनत से ही हम अपने कार्य को और अच्छा कर पाते हैं। तो आइए बेटाओ, अब हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर चलते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है। हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है। तो देखिए बेटाओ, हंस, आपको बताया था मैंने, हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है। यह हमने पढ़ा था कि हंस दूध और पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। इसी तरीके से हमें भी संसार सागर में से अच्छे गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों को संसार में छोड़ देना चाहिए। इसी बात को कवि इस हंस के उदाहरण से हमें बताना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका उत्तर बड़े सुंदर तरीके से आता है। मुझे पता है आप इस आंसर को बहुत अच्छे से लिख करके मुझे दिखाओगे। आइए बेटाओ नेक्स्ट, मूल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान से क्या तात्पर्य है। आपको मैंने पढ़ाते समय बताया था कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। तो उसमें मैंने बताया था कि जिस तरीके से एक योद्धा तलवार का मूल करता है ने कि उसकी म्यान की सुंदरता का, अर्थात जिस प्रकार से योद्धा म्यान की सुंदरता पर ध्यान न दे करके तलवार की धार पर ध्यान देता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को भी अपने जीवन में साधु की जाति को न पूछ करके उसके ज्ञान पर ध्यान दे करके उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या उसे मानना चाहिए। इस तरीके से आपको यहाँ पर साधु का उदाहरण दे करके इस पंक्ति को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तीसरा, कबीरदास जी ने संगति का क्या प्रभाव बताया है। देखो क्वेश्चन में आपको नाम दिया है कबीरदास जी, तो कबीरदास जी ने आपको पता है उदाहरण जो दिया था, वो उदाहरण किसका दिया था बेटाओ, वेरी गुड, किसका दिया था, पारस पत्थर का, कि पारस पत्थर से कुरूप लोहा भी स्पर्श करने पर सोना बन जाता है। तो वही उदाहरण के साथ आपको आंसर देना है कि कबीरदास जी ने संगति का यह प्रभाव बताया है कि जो व्यक्ति सत्संगति में रहता है वह व्यक्ति सज्जन बन जाता है। जिस प्रकार से कुरूप लोहा भी पारस पत्थर के संपर्क में आने से स्वर्ण अर्थात सोने की भांति चमकने लगता है। तो इस आंसर को भी आप सुंदर तरीके से दोगे। ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से बताए गए हैं। सबको पता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, काम क्रोध मद लोभ रत, काम क्रोध मद लोभ रत, बताया था नहीं बताया था। तो इसी आंसर को आपको बताना है बेटाओ कि काम क्रोध लोभ और मद, इन चारों चीज़ों से अगर हम जुड़े हुए हैं, इनमें लीन हैं, तो हमें कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हालांकि मैंने इसके साथ आपको ये भी बताया था, गृह आसक्त अर्थात घर के प्रति मोह भी हमें भगवान की प्राप्ति में बाधक अवगुण के समान दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको यह आंसर कंप्लीट करना है कि काम क्रोध मद लोभ में लीन व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 5, तुलसीदास के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता किससे संभव है। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन दिया है। आपको बताया था मैंने, सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए जिह्वा दी है और हमारे
अच्छे ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए चित्त दिया है। और एक सज्जन व्यक्ति इन सभी इंद्रियों का प्रयोग किस में करता है? लोगों का कल्याण करने में। अर्थात इंद्रियों की सार्थकता किससे संभव है? परमार्थ से, अर्थात लोगों के कल्याण से। इस तरीके से आपको 5वें प्रश्न का आंसर देना है। कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और बड़ा ही लॉजिकल है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर किसी कवि का नाम नहीं दिया बेटा। तो आपको पता है कि हमने संगति को लेकर के कृपाराम खिड़िया के अनुसार भी पढ़ा है, कबीरदास जी के अनुसार भी पढ़ा है, तुलसीदास जी के अनुसार भी पढ़ा है। तो हमने कबीरदास जी के अनुसार तो ये पढ़ लिया कि कबीरदास जी ने तो पारस पत्र का उदाहरण दिया। तो यहाँ पर आपसे जो कह रहा है, यहाँ पर बेटा तुलसीदास जी की बात को कही गई है, आपको ये याद रखना है। हालांकि आप लिखने को तीनों में से कोई भी लिख सकते हो अगर नाम नहीं आता है तो, लेकिन पाठ्य पुस्तक के आधार पर हम कबीरदास जी की चर्चा कर चुके हैं और नंबर 2 पर तुलसीदास जी है, तो हम तुलसीदास जी को रख सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि जो व्यक्ति अच्छी संगति में बैठता है या होता है, उस व्यक्ति को हमेशा फल मिलता है, लाभ मिलता है, अर्थात उसके साथ अच्छा ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति बुरी संगति में बैठता है, उस व्यक्ति के साथ हमेशा दुखपूर्ण, अर्थात वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस तरीके से यहाँ पर संगति का प्रभाव बताया गया है कि अच्छी संगति का क्या प्रभाव है और बुरी संगति का क्या प्रभाव है। तो हमारे अति लघुतरात्मक के हम 6 प्रश्नों के उत्तर जान चुके हैं आप लोगों के सहयोग से। अब इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को अच्छे से अपनी नोटबुक में तैयार करना है। अब देखो बेटाओ, मैं लघुतरात्मक का पहला प्रश्न आपको समझाऊंगा, लेकिन इसका उत्तर आपको समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए सुंदर तरीके से लिखते हुए मुझे बताना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जगत को वश में करने का क्या उपाय बताया गया है। अर्थात अगर आप इस संसार को अपने वश में करना चाहते हो तो इसका क्या उपाय है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आप याद रखना, ध्यान रखना कि किसका उदाहरण दिया है मैंने, पक्षी का दिया है, पशु का दिया है, व्यक्ति का दिया है। इस तरीके से आपको अपना दिमाग लगा करके इसका उत्तर समय अंतराल के अंतर्गत मुझे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास जी की वाणी साखी क्यों कहलाती है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं अभी आपको जो समझा रहा हूँ यह आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं है, यह हमारे कवि परिचय से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसमें क्या है बेटाओ, वाणी को साखी क्यों कहा गया है या उनकी वाणी साखी क्यों कहलाती है? देखो बेटाओ, साखी का अर्थ होता है साक्षी। साखी का अर्थ क्या होता है? साक्षी। साक्षी का मतलब होता है गवाह, विटनेस, एविडेंस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी ने अपने आँखों से जिसे देखा है, जिसे अनुभव किया है, अर्थात कबीरदास जी ने जिसकी अनुभूति प्राप्त की है, अनुभव प्राप्त किया है, उन्हीं को उन्होंने अपने दोहों में लिखा है, अपने पदों में लिखा है। अर्थात उनकी वाणी जो है वो पूरी तरीके से अनुभव पर आधारित है। अर्थात उन्होंने देखा है, भोगा है, तभी जाकर के अपने इन पदों को, दोहों को लिखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी के अनुभव पर, आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित होने के कारण से उनकी वाणी को साखी कहा जाता है। आप समझ चुके होंगे, दोबारा बता रहा हूँ कि वाणी साखी क्यों कहलाती है। कबीरदास जी ने अपनी वाणी में जो कुछ लोगों को बताया है या अपनी वाणी से जो कुछ लिखा है वह लोगों के लिए साखी इसलिए कहलाई है क्योंकि कबीरदास जी ने अपने अनुभव के आधार पर, कबीरदास जी स्वयं उस चीज़ के गवाह है जो उन्होंने धर्मवत बातें कही है। तो इस तरीके से आपका यह उत्तर बनता है। अगर आपको किसी विद्यार्थी को इसमें कोई समस्या है बेटा तो आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हो। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहंदो में। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो अब इस प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे बेटाओ, क्योंकि हमारा कंप्लीट इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरे पाठ के प्रश्नोत्तर आ जाएंगे। धन्यवाद।